पृथ्वी द्वारा भगवान की विभूतियों का वर्णन। नैमिषारण्य के ऋषि सत में सुत जी ने कहा कि एक बार श्री सनत कुमार जी भ्रमण करते हुए पृथ्वी से आकर मिले और पूछा, देवी, जिनके आधार पर तुम अवलंबित हो तथा जिन 12 भगवान से तुमने पुराण का श्रवण किया है उसे तत्वपूर्वक कहने की कृपा करो। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी की बात सुनकर पृथ्वी ने उससे इस प्रकार कहना आरंभ किया। पृथ्वी बोले, विपेंद्र, भगवत विभूतियों का ये विषय अत्यंत गोपनीय है। जिस समय संसार में चंद्रमा, अग्नि, सूर्य और नक्षत्र इन सभी का अभाव था, उसी सभी दिशाएं स्तंभित थी, किसी को कुछ भी ज्ञात नहीं था। न पवन की गति थी, न अग्नि और विद्युत की ही अपना प्रकाश फैला सकते थे। उस समय परम प्रभु परमात्मा ने मत्स्य का अवतार धारण कर रसातल से वेदों का उद्धार किया। फिर उन्होंने कुर्म का अवतार धारण कर अमृत प्रकट किया। हिरण्यकशिपु वर पाकर गर्विला हो गया था। उस समय भगवान ने नरसिंह का अवतार धारण कर उसका संहार करके प्रहलाद तथा विश्व की रक्षा की। इसी प्रकार उन्होंने परशुराम तथा राम का अवतार धारण कर रावणादि दुष्टों का संहार किया और भगवान वामन द्वारा बलि बांधे गए। फिर सृष्टि के प्रारंभ में जब मैं समुद्र में डूबी जा रही थी, तब मैंने भगवान से प्रार्थना की, जगत प्रभु, आप संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। देवेश, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। माधव, भक्तिपूर्वक मैं आपकी शरण में पहुंची हूँ, आप कृपा करें। चंद्र, सूर्य, यजमान, यमराज और कुबेर, इन रूपों में आप ही विराजमान हैं। इंद्र, वरुण, अग्नि, पवन, क्षर, अक्षर, दिशा और विदिशा आप ही हैं। हजारों युगांतरों के समाप्त हो जाने पर भी आप सदा एक रस स्थिर रहते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय आपके ही रूप है। ग्रहों सहित संपूर्ण नक्षत्र तथा कला, काष्ठा और मुहूर्त आपके ही परिमाण हैं। सप्तर्षि वृंद, चंद्र, सूर्य आदि ज्योतिष चक्र और ध्रुव, इन सब में आप ही प्रकाशित होते हैं। मास, पक्ष, दिन, रात, ऋतु और वर्ष, ये सब भी आप ही हैं। नदियाँ, समुद्र, पर्वत तथा सर्पादि जीवों के रूप में परम प्रतिष्ठित आप ही सत्तावान है। मेरु, मंद्राचल, विंध्य, मलय, दुर्धर, हिमालय, निषद आदि पर्वत और प्रधान आयुध, सुदर्शन चक्र, ये सब आपके ही स्वरूप हैं। आप धनुष्यों में शिव जी के धनुष पिनाक हैं। योगों में उत्तम सांख्य योग है। लोकों के लिए आप परंपरायण भगवान श्री नारायण है। यज्ञों में आप महायज्ञ हैं और यूपो मतलब यज्ञ स्थलों में भी आप स्थित रहने की शक्ति है। वेदों में आपको सामवेद कहा जाता है। आप महाव्रतधारी पुरुष के अवयव वेद और वेदांग है। गर्जना वरसना आपके द्वारा ही होता है। आप ब्रह्मा है। विष्णु, आपके द्वारा अमृत का सृजन होता है, जिसके प्रभाव से जनता जीवन धारण करती है। श्रद्धा, भक्ति, प्रीति, पुराण और पुरुष भी आप ही हैं। देव और अधेय, सारा जगत जो कुछ इस समय वर्तमान है, वह सब आप ही हैं। सातों लोगों के स्वामी भी आपको ही कहा जाता है। काल, मृत्यु, भूत, भविष्य आदि, मध्य, अंत, मेघा, बुद्धि और स्मृति आप ही हैं। सभी आदित्य आपके ही रूप है। योगों का परिवर्तन करना आपका ही कार्य है। आपकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। अतः आप अप्रमेय हैं। आप नागों में शेष तथा सर्पों में तक्षक हैं। उदह, प्रवह, वरुण और वारुण रूप से भी आप ही हैं, विराजते हैं। आप ही विश्व लीला के मुख्य सूत्रधार हैं। सभी ग्रहों में ग्रह देवता आप ही हैं। सबके भीतर विराजमान, सबके अंतरात्मा और मन आप ही हैं। विद्युत और वैद्युत एवं महाविद्युत, ये आपके ही अंग है। वृक्षों में आप वनस्पति तथा आप सक्रियों में श्रद्धा हैं। आप ही गरुड़ बनकर अपने आत्मरूप श्री हरि को वहन करते हैं और उनकी सेवा में परायण रहते हैं। दुदुम्बी और निमिघोष के जो शब्द होते हैं, वे आपका ही रूप है। निर्मल आकाश आपका ही रूप है। आप ही जय और विजय है। सर्वस्वरूप, सर्वव्यापी, चेतन और मन भी आप ही हैं। ऐश्वर्य आपका स्वरूप है। आप पर एवं परात्पर है। विष एवं अमृत भी आपके ही रूप है।
जगद्वंद प्रभु, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। लोकेश्वर, मैं डूबी जा रही हूँ, आप मेरी रक्षा करें। ये भगवान केशव की स्तुति है। व्रत में दृढ़ स्थिति रखने वाला जो पुरुष इसका पाठ करता है, वह यदि रोग से पीड़ा पा रहा हो तो उसका दुख दूर हो जाता है। यदि ये बंधन में पड़ा हो तो उससे उसकी मुक्ति हो जाती है। अपुत्री पुत्रवान बन जाता है। दरिद्र को संपत्ति सुलभ हो जाती है। विवाह की कामना वाले अविवाहित व्यक्ति का विवाह हो जाता है। कन्या को सुंदर पति प्राप्त होता है। महान प्रभु भगवान माधव की इस प्रकार स्तुति का जो पुरुष सायं और प्रातःकाल पाठ करता है, वह भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। इस विषय में कुछ भी अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। भगवान की कही हुई ऐसी वाणी को जब तक परिचर्या होती रहती है तब तक वह पुरुष स्वर्गलोक में सुख पाता है। अध्याय 113 समाप्त। श्री वराह अवतार का वर्णन सूत जी कहते हैं, प्रभु पृथ्वी ने जब भगवान नारायण की इस प्रकार स्तुति की तो परम समर्थ भगवान केशव उस पर प्रसन्न हो गए। फिर कुछ समय तक वे योग जनित ध्यान समाधि में स्थित रहे। तदनंतर वे मधुर स्वर में पृथ्वी से कहने लगे, देवी, मैं पर्वतों और वनों सहित तुम्हारा शीघ्र ही उद्धार करूंगा। साथ ही पर्वत सहित सभी समुद्रों, सरलताओं और द्वीपों को भी धारण करूंगा। इस प्रकार भगवान माधव ने पृथ्वी को आश्वासन देकर एक महान तेजस्वी वाराह का रूप धारण किया और 6000 योजन की ऊंचाई तथा 3000 योजन की चौड़ाई में ये जो 9000 योजन के परिमाण में अपना विग्रह बनाया। फिर अपने बाईं दाढ़ से सहायता से पर्वत, वन, द्वीप और नगरों सहित पृथ्वी को समुद्र से ऊपर उठा लिया। कई विज्ञान संज्ञक पर्वत जो पृथ्वी में लगे हुए थे वे समुद्र में गिर पड़े। उनमें कुछ तो संध्याकालीन मेघों की तरह विचित्र शोभा प्राप्त कर रहे थे और कुछ निर्मल चंद्रमा की तरह भगवान वराह के मुख से ऊपर लगे सुशोभित हो रहे थे। उनमें कुछ पर्वत भगवान चक्रपाणि के हाथ में इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो कमल खिले हो। इस प्रकार भगवान वराह अपनी दाढ़ पर 1000 वर्षों तक समुद्र सहित पृथ्वी को धारण किए रह गए। उस दाढ़ पर ही कई युगों के काल का परिमाण व्यतीत हो गया। फिर 71वें कल्प में कदर्म प्रजापति का प्रागट्य हुआ। तब से अविनाशी भगवान विष्णु पृथ्वी के आराध्य देव माने गए जाते हैं। परंपरा के अनुसार यही उत्तम वाराह कल्प कहलाया। भगवान तदनंतर पृथ्वी ने भगवान से प्रश्न किया, भगवान आपकी प्रसन्नता का आधार क्या और कैसा है? प्रातः एवं सायंकाल की संध्या का स्वरूप क्या है? भगवान पूजा में आह्वान, स्थापन और विसर्जन कैसे किया जाता है तथा अर्घ्य, पाद्य, मधुपर्क, स्नान की सामग्री, अगरू, चंदन और धूप कितने प्रमाण में ग्राह्य हैं? शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतुओं में आपकी आराधना का क्या विधान है? उस समय उपयोग करने योग्य जो पुष्प और फल हैं तथा करने योग्य, न करने योग्य तथा शास्त्र से निषिद्ध जो कर्म हैं उन्हें भी बताने की कृपा करें। ऐश्वर्यवान पुरुष कर्मों का भोग करते हुए आपको कैसे प्राप्त करते हैं? कर्मों तथा इसके फलों का दूसरे में कैसे संक्रमण होता है? आप ये भी कृपा करके बताइए। पूजा का क्या प्रमाण है? प्रतिमा की स्थापना किस प्रकार और किस प्रमाण में होनी चाहिए? भगवान उपासना की क्या विधि है और उसे कब किया जाए? शुक्ल, पीत और रक्त और वस्त्रों को किस प्रकार धारण करना चाहिए? उन वस्त्रों में कौन वस्त्र कितने के लिए हितकारक होता है? प्रभु, आपके लिए फल, शाक आदि कैसे अर्पण किए जाए? धर्मवत्सल मंत्र के द्वारा मंत्र के द्वारा आमंत्रित करने पर आए हुए देवताओं के लिए शास्त्रानुकूल कर्म का अनुष्ठान कैसे हो? प्रभु, भोजन कर लेने के बाद कौन सा धर्म कर्म अनुष्ठेय है तथा जो लोग एक समय भोजन कर आपकी उपासना करते हैं, आपके मार्ग का अनुसरण करने वाले उन व्यक्तियों को कौन सी गति प्राप्त होती है? माधव, कुछ और शांतपन व्रत के द्वारा जो आपकी उपासना करते हैं तथा जो वायु का आहार करके भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने वाले हैं, उन्हें कौन सी गति मिलती है? प्रभु, आपकी भक्ति में
व्यवस्थित रहकर बिना लवण का भोजन करके जो आपकी आराधना करते हैं तथा जो आपकी भक्ति करते हुए पयोव्रत रखते हैं, और माधव जो प्रतिदिन गौ को ग्रास देकर आपकी शरण में जाते हैं, प्रभु उन्हें कौन सी गति मिलती है। भिक्षा पर जीविका चलाकर गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए जो आपकी ओर अग्रसर होते हैं तथा जो आपके कर्मों में परायण रहकर आपके क्षेत्रों में प्रायः प्राण त्याग करते हैं, वे महाभाग किन लोगों में जाते हैं। जो पंचाग्नि साधकर उसका फल भगवान माधव को समर्पण करते हैं तथा जो पंचाग्नि व्रत में अथवा कष्टकमयी सैया पर रहकर भगवान अच्युत का दर्शन करते हैं, वे किस उत्तम गति को पाते हैं। श्री कृष्ण आपके भक्ति परायण जो व्यक्ति गौशाला में शयन करके आपके शरणागत बने रहते हैं तथा शाकाहार करके आप भगवान अच्युत की ओर अग्रसर होते हैं, उनकी कौन सी गति निश्चित है। भगवान जो माधव कर्ण भक्षण करके तथा पंचगव्य पाकर आप माधव की शरण ग्रहण करते हैं, जो यव के आहार पर तथा गोमय पीकर आपकी उपासना करते हैं, नारायण उनके लिए वेदों में कौन सी गति एवं विधि निर्दिष्ट है। जो यावक मतलब जौ से बने पदार्थ खाकर आपकी उपासना करते हैं तथा आपकी सेवा में सदा संलग्न रहकर दीपक को सिर से प्रणाम करके आपकी अर्चना करते हैं, एवं जो प्रतिदिन आपके चिंतन में संलग्न रहकर दुधाहार पर रहते हैं, वे कौन गति पाते हैं। आपके चिंतन में जो समय व्यतीत करने वाले तथा अस्मासन व्रत करके आपकी सदा उपासना करने वाले हैं, उन्हें कौन सी गति सुलभ होती है। भगवान भक्तिपरायण जो विद्वान व्यक्ति दुर्वा का आहार करके आपकी उपासना करते हैं एवं अपने धर्म गुण का आचरण करते हुए प्रतिपूर्वक घुटने के बल बैठकर आपकी अर्चना करते हैं, उन्हें कौन सी गति मिलती है। ये सब आप बताने की कृपा करें। भगवान पृथ्वी पर सोने वाला तथा पुत्र स्त्री तथा घर से सदा उदासीन होकर जो आपकी शरण में चला जाता है, देवेश्वर उसे कौन सी सिद्धि मिलती है, ये बताने की कृपा कीजिए। माधव आप संपूर्ण रहस्यों के ज्ञाता, विश्व पिता और संपूर्ण धर्मों के निर्णायक है, अतः योग और सांख्य में निर्णत सर्वहितावह यह निर्णय युक्त उपदेश आप ही कर सकते हैं। जो कृष्ण नाम का कीर्तन अथवा ओम नमो नारायण कहकर आपकी उपासना करते हैं, उन्हें कौन सी गति मिलती है। आप कृपा पूर्वक ये भी बताइए। भगवान मैं आपकी शिष्या और दासी हूँ, भक्ति भाव से आपकी शरण में उपस्थित हूँ। जगतगुरु मुझ पर आपकी कृपा है। लोक में धर्म के प्रचारक हेतु आप इस धर्म रहस्य को मुझसे कहने की कृपा करें, ये मेरी आकांक्षा है। अध्याय 114 समाप्त। विविध धर्मों की उत्पत्ति। सूत जी कहते हैं, उस समय पृथ्वी की बात सुनकर भगवान नारायण ने कहा, जगत को आश्रय देने वाली देवी, मैं अब स्वर्ग में सुख देने वाले साधनों को तुम्हें बताऊंगा। मैं श्रद्धा रहित प्राणी के सैकड़ों यज्ञों और हजारों प्रकार के दान आदि धर्मों से संतुष्ट नहीं होता और न मैं धन से ही प्रसन्न होता हूँ। किंतु माधवी, यदि कोई व्यक्ति चित्त को एकाग्र करके श्रद्धापूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है, वह चाहे बहुत दोषों से युक्त भी क्यों न हो, मैं उसके व्यवहार से सदा संतुष्ट रहता हूँ। पृथ्वी देवी, जो अत्यंत बुद्धिमान पुरुष मुझे आधी रात, अंधकारपूर्ण समय, मध्याह्न तथा अपराह्न के समय निरंतर नमस्कार करते हैं, मैं उन पर सदा संतुष्ट रहता हूँ। मेरी भक्ति में व्यवस्थित चित्त वाला भक्त कभी भक्ति से विचलित नहीं होता। द्वादशी तिथि के दिन मेरी भक्ति में तत्पर रहकर जो लोग उपवास करते हैं, मेरी भक्ति के परायण वे पुरुष मेरा साक्षात दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। सुंदरी, जो ज्ञानवान एवं गुणज्ञ है तथा जिनका हृदय भक्ति से ओतप्रोत है, ऐसे मनुष्य इच्छानुसार स्वर्ग में वास करते हैं। सुमुखी, मुझे पाना बड़ा कठिन है, थोड़े प्रयास से मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। माधवी, भक्त जिन कर्मों के फलस्वरूप मेरा दर्शन पाते हैं, अब उन कर्मों का तुमसे वर्णन करता हूँ। जो श्रद्धालु व्यक्ति द्वादशी तिथि के दिन उपवास करके वे मेरा दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। जो उपवास करके हाथ में एक अंजलि जल लेकर ओम नमो नारायण कहकर सूर्य की ओर देखते हुए जल से उन्हें अर्घ्य प्रदान करते हैं, उनकी उंगलियों से जल की जितनी बूंदें गिरती हैं, उतने हजार वर्षों तक वे स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं।
देवी जो धर्मात्मा पुरुष द्वादशी तिथि में विधि के साथ यत्नपूर्वक मेरी उपासना करते हैं तथा श्वेत पुष्पों एवं सुगंधित धूप से मेरी अर्चना करते हैं और मंदिर में मेरी स्थापना कर पूजा करते हैं, उन्हें जो गति मिलती है वह सुनो। वसुंधरे, उज्ज्वल वस्त्र धारण करके मंत्रोच्चारण पूर्वक मेरे सिर पर पुष्प अर्पण करना चाहिए। पुष्पों के भाव इस प्रकार है। भगवान श्री हरि परम पूज्य एवं मान्य पुरुष हैं, वे पुष्पों को स्वीकार करें एवं मुझ पर प्रसन्न हो जाए। भगवान विष्णु व्यक्त और अव्यक्त गंध को स्वीकार करने वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु के लिए मेरा बारंबार नमस्कार है। वे सुगंधों को पुनः पुनः स्वीकार करें। भगवान अच्युत अपनी शरण में आए हुए भक्त की बात को सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें मेरा नमस्कार है। वे जगत व्यापक सूक्ष्म गंध तथा मेरे द्वारा अर्पित किए हुए धूप को ग्रहण करें। जो मेरा उपासक शास्त्रों का श्रवण करके मेरे लिए ही कार्य संपादन करता है, वह मेरे लोक में जाने का अधिकारी है। वहाँ वह चार भुजा वाला होकर शोभा पाता है। देवी जो मंत्रों द्वारा मेरी पूजा करता है वह मुझे बड़ा प्रिय लगता है। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए ये सब उत्तम प्रसंग मैंने तुम्हें कह सुनाया। सावा, सत्तू, गेहूँ, मूंग, धान, यव, तीना और कंगुनी ये परम पवित्र अन्न है। जो मेरे वक्ता पुरुष इन्हें खाते हैं उन्हें शंख, चक्र, हल और मुसल आदि सहित मेरे चतुर्व्यूह स्वरूप का सदा दर्शन होता है। वसुंधरे, अब मोक्षकामी ब्राह्मण का कर्म बतलाता हूँ, उसे सुनो। मेरे उपासक ब्राह्मण को अध्यापनादि 6 कर्मों में निरंतर रहकर अहंकार से सदा दूर रहना चाहिए। उसे लोभ और हानि की चिंता छोड़कर इंद्रियों को वश में रहकर भिक्षा के आहार पर जीवन बिताना चाहिए। उसे सदा मुझसे प्रीति वाले कर्म करते रहने चाहिए तथा पिशुनता मतलब चुगली आदि से सर्वदा दूर रहना चाहिए। शास्त्रानुसरण करे बालक, युवा और वृद्ध सबके लिए समान धर्म है। वसुंधरे, एकाग्रचित्त होना, इंद्रियों को वश में रखना और इष्टापूर्त मतलब इष्टापूर्त व्रत कर्म करना, वेदोक्त यज्ञों का अनुष्ठान, बगीचा लगाना, कूप, तालाब आदि का निर्माण करना ब्राह्मण का स्वाभाविक गुण होना चाहिए। ऐसा करने वाला ब्राह्मण मुझे प्राप्त कर लेता है। अब मेरी उपासना में तत्पर रहने वाले मध्यम श्रेणी के क्षत्रिय के कर्तव्य धर्मों का वर्णन सुनो। वह दान देने में शूर कर्म की जानकारी रखने वाला, यज्ञों में तत्परम, कुशल, पवित्र क्षत्रिय, मुझसे संबंध रखने वाले कर्मों में ज्ञानवान तथा अहंकार से शून्य हो। वह थोड़ा बोले, दूसरों के गुणों को समझे, भगवान में सदा प्रीति रखे, विद्या गुरु से किसी प्रकार मन में द्वेष न करे तथा कभी कोई निंदित कर्म न करे। उसे स्वागत सत्कार आदि कर्मों में कुशल तथा कुपणता से दूर रहना चाहिए। देवी, इन गुणों से संपन्न क्षत्रिय भी मुझे निस्संदेह प्राप्त कर लेता है। वसुंधरे, अब मैं अपनी उपासना या भक्ति में संलग्न रहने वाले वैश्यों के कर्म बताता हूँ। मेरे भक्ति मार्ग का नित्य अवलंबन वैश्य का धर्म है। उसके मन में धन के प्रति विशेष लोभ, लाभ और हानि के भाव नहीं उठने चाहिए। वह ऋतुकाल में ही अपनी पत्नी स्त्री के पास जाए। वह अपने अंतःकरण में सदा शांति संतोष बनाए रखे। वह मोह में न पड़े, पवित्र एवं निर्गुण रहकर व्रतों में अवसर पर उपवास करे और सदा मेरी उपासना में रुचि रखे। वह नित्य गुरु की पूजा करे तथा अपने सेवकों पर दया रखे। इस प्रकार के लक्षणों से संपन्न जो वैश्य अपने कर्मों का संपादन करता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह कभी मेरे लिए, अर्थात मेरा और उसका सदा साक्षात संबंध बना रहता है। माधवी, अब मैं शूद्र के उन कर्मों का वर्णन करता हूँ जिनका संपादन करके वह मुझ में स्थित हो जाता है। जो शूद्र दंपति, स्त्री और पुरुष दोनों मेरी उपासना सदा भक्तिपूर्वक करने वाले हो, भगवान भागवत मतानुसारी, देश और काल की जानकारी रखते हो, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से मुक्त हो, अहंकार रहित, शुद्ध हृदय, अतिथि सेवी, विनम्र तथा सबके प्रति श्रद्धालु, अति
पवित्र, लोभ और मोह से दूर और बड़ों को सदा सादर नमस्कार करने वाले एवं मेरे स्वरूप का ध्यान करने वाले हो तो मैं हजारों ऋषियों को छोड़कर उन्हीं पर रिझ जाता हूँ। देवी, तुमने जो चारों वर्णों के कर्म पूछे थे मैंने उनका वर्णन कर दिया। देवी, इस प्रकार मेरी उपासना से संबंध रखने वाले गुणों का जिसने भक्ति के साथ अनुष्ठान कर लिया वह मुझे पाने का अधिकारी है। अब क्षत्रियों के लिए आचरणीय दूसरा कर्म बताता हूँ, उसे सुनो। वसुंधरा, ये में ऐसा कर्म है जिसके प्रभाव से उसे योग सुलभ हो जाता है। वह लाभ और हानि का त्याग कर मोह और काम से अलग होकर शीत और उष्ण में निर्विकार रहकर लाभ और हानि में चिंता न करे, तिक्त, कटु, मधुर, खट्टा, नमकीन और कष्याय पदार्थ वाले स्वाद वाले पदार्थों की भी उसे स्पृहा नहीं करनी चाहिए। उत्तम सिद्धि प्राप्त हो उसकी भी उसे अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। भार्या, पुत्र, माता पिता एवं सब मुझे सेवा के लिए मिले हैं, वह मन में ऐसा भाव रखे, पर उनमें भी आसक्ति न रखकर सदा मेरी भक्ति में ही तत्पर रहे। वह धैर्यवान, कार्य कुशल, श्रद्धालु एवं व्रत का पालन करने वाला हो, उत्सुकता के साथ सदा कर्तव्य कर्म में तत्पर रहने वाला, निंदित कर्मों से अलग रहने वाला और जिसका बचपन यौवन समान रूप से धर्म में बिता हो, जो भोजन थोड़ा करे, कुलीनता से रहे, संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाला हो, प्रातःकाल जागने वाला, क्षमाशील, पर्व काल में मौन रहने वाला और जब तक कर्म की समाप्ति न हो तब तक उसे निरंतर करने वाला हो, ऐसा क्षत्रिय योग का अधिकारी होता है। निश्चिंत धर्म के पथ पर रहकर अखाद्य वस्तु का त्याग करे, धर्म के अनुष्ठान में परायण रहे और अपना मन सदा मुझ में लगाए रखे। वह यथा समय मलमूत्र का त्याग कर स्नान कर ले, पुष्प, चंदन और धूप को मेरी पूजा की सामग्री मानकर उनका संग्रह करने में सदा लगा रहे। कभी कंदमूल और फल से ही अपने शरीर का निर्वाह करे, कभी दूध दही, कभी सत्तू और कभी केवल जल के ही आहार पर रहे, कभी छठी सांझ मतलब तीसरे दिन, कभी चौथे सांझ तथा कभी अनुकूल समय में निर्दोष फल मिल जाए तो उसका आहार कर ले। वसुंधरे, 10 दिन, एक पक्ष तथा एक मास में जो कुछ स्वतः मिल जाए उसी आहार पर रह जाए। इस प्रकार जो 7 वर्षों तक मेरी आराधना करता है तथा पूर्व कथित कर्मों में जिनकी स्थिति बनी रहती है, ऐसा क्षत्रिय योग का अधिकारी होता है और तथा योगी लोग भी उसका दर्शन करने आते हैं। अध्याय 115 समाप्त। सुख और दुख का निरूपण। भगवान वराह कहते हैं, महाभागे, मेरे द्वारा निर्दिष्ट विधान के अनुसार जो कर्म करता है उसे किस प्रकार सफलता प्राप्त होती है अब मैं वो यह बताता हूँ, सुनो। मेरा भक्त एकाग्र चित्त सुस्थिर होकर अहंकार का परित्याग कर दे एवं अपने चित्त को सदा मुझ में समाहित कर क्षमाशील जितेंद्रिय होकर रहे, वह द्वादशी तिथि को फलमूल अथवा शाक का आहार करे अथवा पयोव्रती एवं सर्वथा शाकाहार पर रहने वाला हो। षष्ठी, अष्टमी, द्वादशी, अमावस्या, चतुर्दशी, इन तिथियों में वह संयम पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करे। इस प्रकार योग विधान पूर्वक मेरी उपासना करने वाला दृढ़व्रती पवित्रात्मा व्यक्ति धर्म से संपन्न होकर विष्णुलोक में जाता है। वहाँ उसकी 18 भुजाएं होती है और उनमें वह धनुष, तलवार, बाण तथा गदा धारण कर सायुज्य मोक्ष प्राप्त करता है। उसे ग्लानि, बुढ़ापा, मोह और रोग नहीं होते। वे 66,000 वर्षों तक मेरे लोक में निवास करते हैं। अब सुख का स्वरूप बताता हूँ, अब दुख का स्वरूप बताता हूँ, उसे सुनो। उचित उपचार करने से दुख से मुक्ति अथवा उस क्लेश का विनाश संभव है। जो मानव सदा अहंकार एवं मोह से आच्छादित है और मेरी शरण में नहीं आता, अन्न सिद्ध हो जाने पर जो स्वयं पहले बलि वैश्वदेव कर्म नहीं करता तथा जो सर्वभक्षी सब कुछ बेचने में तत्पर तथा मुझे नमस्कार करने से भी विमुख है और मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करता, भला इससे बढ़कर दूसरा दुख और क्या होगा। जो बलि वैश्वदेव से समय आते हुए अतिथि को भोजन अर्पण न कर स्वयं खा लेता है, देवता उसके अन्न को ग्रहण नहीं करते। संसार की विषम परिस्थिति में यथा प्राप्त वस्तु से जो संतुष्ट
असंतुष्ट रहकर दूसरे की स्त्री आदि पर बुरी दृष्टि डालता है एवं दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, वह महान मूर्ख है। जो मानव सत्कर्मों का अनुष्ठान न करके घर में ही आलस्य से पड़ा रहता है, वह समयानुसार काल के चुगल में फंस जाता है। यह महान दुख का विषय। कुछ पुरुष अपने कर्मों के प्रभाव से सुंदर रूप प्राप्त करते हैं और कुछ दूसरे कुरूप होते हैं। कुछ विद्वान पुण्यात्मा गुणों के ज्ञाता और संपूर्ण शास्त्रों के परागामी होते हैं और कितने बोलने में भी असमर्थ, सर्वथा गूंगे। कितनों के पास धन है परंतु वे किसी को न तो देते हैं और न स्वयं ही उसका उपभोग करते हैं। इस प्रकार वे दरिद्र ही बने रहते हैं। फिर भला उस दारिद्र्य की तुलना में और कोई दूसरा दुख क्या हो सकता है। किसी पुरुष की दो स्त्रियां हैं, उन दोनों में से पति एक की तो प्रशंसा करता है और दूसरी को हीन मानता है, तो उस भाग्यहीन स्त्री के लिए उससे बढ़कर अन्य दुख क्या होगा। ये सब पूर्व के ही कर्मों का तो फल है। सुमध्य ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य इस प्रकार द्विजाति होकर भी जो पाप कर्मों में ही सदा रचे पचे रहते हैं और जिन्हें पंच तत्वों से निर्मित मनुष्य शरीर प्राप्त हो, फिर भी वे मुझे पाने में असफल रहे, तो उससे बढ़कर दुख क्या होगा। भद्रे, तुमने जो पाप का प्रसंग मुझसे पूछा, वह पाप संपूर्ण प्राणियों के हित में बाधक है, अतः दुख प्राप्ति कराने वाले पूर्व जन्म के एवं तत्कालीन कर्मों और दुखों का स्वरूप मैंने तुम्हें बताया। शुभ कर्म के विषय में तुमने जो प्रश्न किया है कल्याणी, इस विषय में निर्णित तत्व मैं तुम्हें बताता हूँ, वह भी सुनो। जो शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके उसका श्रेय मेरे भक्तों को निवेदित कर देता है, उसके पास दुख का आना संभव नहीं है। जो मेरी पूजा करके नैवेद्य अर्पण किए हुए अन्न को बांटकर फिर बचे हुए को प्रसाद मानकर स्वयं ग्रहण करता है, उससे बढ़कर संसार में सुखी कौन है। वसुंधरे, मेरे कहे हुए नियम के अनुसार तीनों कालों में संध्या आदि उत्तम कर्म करके जो जीवन व्यतीत करता है, जगत को आश्रय देने वाली पृथ्वी जो देवता, अतिथि और दुखी मानवों के लिए अन्न देकर फिर स्वयं उसे ग्रहण करता है, उन जिन्हें यहाँ आया हुआ अतिथि कभी निराश नहीं लौटता, यथार्थ जिस किसी प्रकार से उसे कुछ न कुछ अर्पित कर उसे सत्कृत करता है, जो प्रत्येक मास में एकादशी व्रत और अमावस्या को श्राद्ध कर्म करता है, जिससे पितृगण परम तृप्त होते हैं, जो भोजन तैयार हो जाने पर उसमें हविष्यान डालता है और उसे समान स्वाद से भक्षण करता है, भला उससे बढ़कर संसार में कोई दूसरा सुख क्या हो सकता है। देवी, जिसकी दो भार्या है और दोनों में जिसकी बुद्धि विकार रहित है, जो दोनों को समान दृष्टि से देखता है, जो पवित्र आत्मा पुरुष सदा हिंसा रहित कर्म करता है, यथार्थ हिंसा में जिसकी कभी प्रवृत्ति नहीं होती, वह परम शुद्ध पुरुष मंत्र सुख भोगने के लिए ही संसार में आया है। दूसरे की सुंदर स्त्री को देखकर जिसका चित्त चलायमान नहीं होता और जो मोती आदि रत्नों तथा स्वर्ण को मिट्टी के ढेर के समान देखता है, भला उससे बढ़कर सुखी कौन है। हाथी और घोड़े से परिपूर्ण युद्ध स्थल में जो योद्धा अपने प्राणियों का परित्याग करता है, संयोग वियोग में सदा अनासक्त रहकर जो कुत्सित कर्मों का परित्याग करता है एवं स्वयं भगवत भजन करते हुए संतुष्ट रहकर जीवन धारण करता है, उससे बढ़कर भला संसार में सुखी कौन है। वसुंधरे, स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही व्रत है, ऐसा समझकर जो स्त्री अपने स्वामी को सदा संतुष्ट रखती है, धनी होकर भी पीड़ित पुरुष जितेंद्रिय और पांचों ज्ञानेंद्रियों को वश में रखते हुए है, जो अपमान को सहता है तथा दुख में उद्विग्न नहीं होता, इच्छा अथवा अनिच्छा से भी जो मेरे उत्तम क्षेत्र में प्राणों को छोड़ता है, जो पुरुष माता और पिता की सदा पूजा करता है तथा देवता की भांति नित्य प्रति उसका दर्शन करता है, तो इस सुख से बढ़कर संसार में अन्य कोई सुख नहीं है। संपूर्ण देवताओं में जो मेरी ही भावना करके पूजा करता है, उससे मैं तिरोहित नहीं होता हूँ और न वह मुझसे ही तिरोहित होता है। भद्रे, तुमने जो संपूर्ण लोकों के हित साधन के लिए पूछा था, वह पवित्र एवं निर्णित वस्तु तत्व मैंने तुम्हारे सामने व्यक्त कर दिया। अध्याय 116 फिनिश।
भगवान की सेवा में परिहार्य 32 अपराध। भगवान वराह कहते हैं, भद्रे, आहार की एक सुनिश्चित शास्त्रीय मर्यादा है, अतः मनुष्य को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए ये बताता हूँ, सुनो माधवी। जो भोजन के लिए उद्यत पुरुष मुझे अर्पित करके भोजन करता है, उसने अशुभ कर्म ही क्यों न किया हो, फिर भी वह धर्मात्मा ही समझा जाने योग्य है। धर्म के जानने वाले पुरुष को प्रतिदिन दान, यव आदि सब प्रकार के साधन में सहायक मतलब जीवन रक्षीय अन्न से निर्मित आहार का ही सेवन करना चाहिए। सब अब जो साधन में बाधक है, तुम्हें उन्हें बताता हूँ। जो मुझे अपवित्र वस्तुएं भी निवेदित करके खाता है, वह धर्म एवं मुक्ति परंपरा के विरुद्ध महान अपराध करता है, चाहे वह महान तेजस्वी ही क्यों न हो। ये मेरा पहला भागवत अपराध है। अपराधी का अन्न मुझे बिल्कुल ही नहीं पचता है, नहीं रुचता है। जो दूसरे का अन्न खाकर मेरी सेवा या उपासना करता है, ये दूसरा अपराध है। जो मनुष्य स्त्री संग करके मेरा स्पर्श करता है, उसके द्वारा होने वाला ये तृतीय कोटि का सेवा अपराध है। इससे धर्म में बाधा पड़ती है। वसुंधरे, जो रजस्वला नारी को देखकर मेरी पूजा करता है, मैं उसे चौथा अपराध मानता हूँ। जो मृतक का स्पर्श करके अपने शरीर को शुद्ध नहीं करता और अपवित्रावस्था में ही मेरी सपर्या में लग जाता है, ये पांचवा अपराध है। जिसे मैं क्षमा नहीं करता। वसुंधरे, मृतक को देखकर बिना आचमन किए मेरा स्पर्श करना छठा अपराध है। पृथ्वी, यदि उपासना मेरी पूजा में बीच में ही सोच के लिए चला जाए, तो ये मेरी सेवा का सातवां अपराध है। वसुंधरे, जो नीले वस्त्र से आवृत होकर मेरी सेवा में उपस्थित होता है, ये उसके द्वारा आचरित होने वाला आठवां सेवा अपराध है। जगत को धारण करने वाली पृथ्वी, जो मेरी पूजा के समय अनुचित अनर्गल बातें कहता है, ये मेरी सेवा का नौवां अपराध है। वसुंधरे, जो शास्त्र विरुद्ध वस्तु का स्पर्श करके मुझे पाने के लिए प्रयत्नशील रहता है, उसका ये आचरण 10वां अपराध माना जाता है। जो व्यक्ति क्रोध में आकर मेरी उपासना करता है, ये मेरी सेवा का 11वां अपराध है। इससे मैं अत्यंत अप्रसन्न होता हूँ। वसुंधरे, जो निर्दिष्ट कर्मों को पवित्र मानकर मुझे निवेदित करता है, वह 12वां अपराध है। जो लाल वस्त्र या कौसुम्ब रंग के मतलब वन कुसुम के रंगे वस्त्र पहनकर मेरी सेवा करता है, वह 13वां सेवा अपराध है। धरे, जो अंधकार में मेरा स्पर्श करता है, उसे मैं 14वां सेवा अपराध मानता हूँ। वसुंधरे, जो मनुष्य काले वस्त्र पहनकर मेरे कर्मों का संपादन करता है, वह 15वां अपराध करता है। जगत दात्री, जो बिना धोती पहने ही मेरी उपचर्या में संलग्न होता है, उसके द्वारा आचरित इस अपराध को मैं 16वां मानता हूँ। माधवी, अज्ञानवश जो स्वयं पकाकर बिना मुझे अर्पण किए खा लेता है, ये 17वां अपराध है। वसुंधरे, जो अभक्ष्य मतलब मत्स्य मांस भक्षण करके मेरी शरण में आता है, उसे इस आचरण को मैं 18वां सेवा अपराध मानता हूँ। वसुंधरे, जो जालपाद मतलब बतरख का मांस भक्षण करके मेरे पास आता है, उसका ये कर्म मेरी दृष्टि में 19वां अपराध है। जो दीपक का स्पर्श करके बिना हाथ धोए ही मेरी उपासना में संलग्न हो जाता है, जगतदात्री, उसका वह कर्म मेरी सेवा में 22वां अपराध है। ब्राह्मण, जो स्मशान भूमि में जाकर बिना शुद्ध हुई मेरी सेवा में उपस्थित हो जाता है, वह मेरी सेवा का 21वां अपराध है। वसुंधरे, 22वां अपराध वह है जो हिंग भक्षण करके मेरी उपासना में उपस्थित होता है। देवी, जो असुर आदि के मांस को प्राप्त करने का यत्न करता है, उसके इस कार्य को मैं 23वां अपराध मानता हूँ। जो मनुष्य मदिरा पीकर मेरी सेवा में उपस्थित होता है, वसुंधरे, मेरी दृष्टि में ये 24वां अपराध है। जो कर्मी तथा शाक खाकर मेरे पास आता है, देवी, वह मेरी सेवा का 25वां अपराध है। पृथ्वी, जो दूसरे के वस्त्र पहनकर मेरी सेवा में उपस्थित होता है, उस कर्म को मैं 26वां अपराध मानता हूँ। वसुंधरे,
सेवापराधों में 27वां अपराध वह है जो नया अन्न उत्पन्न होने पर उसके द्वारा देवताओं और पितरों का यजन न कर उसे स्वयं खा लेता है। देवी, जो व्यक्ति जूता पहनकर किसी जलाशय या बावली पर चला जाता है, उसके इस कार्य को मैं 28वां अपराध मानता हूँ। गुणशालिनी, शरीर में उबटन लगाकर जो बिना स्नान किए मेरे पास चला आता है, वह अपराध 19वां सेवा अपराध है। जो पुरुष अर्जिण से ग्रस्त होकर मेरे पास आता है, उसका ये कार्य मेरी सेवा का 23वां अपराध है। यशस्विनी, जो पुरुष मुझे चंदन और पुष्प अर्पण किए बिना पहले धूप देने में ही तत्पर हो जाता है, उसके इस अपराध को मैं 31वां मानता हूँ। मनस्विनी, मेरी भेरी आदि द्वारा मंगल शब्द किए बिना ही मेरे मंदिर के फाटक को खोलना 32वां अपराध है। देवी, इस 27वें अपराध को महापराध समझना चाहिए। वसुंधरे, जो पुरुष सदा संयमशील रहकर शास्त्र की जानकारी रखता हुआ मेरे कर्म में तो सदा संलग्न रहता है, वह आवश्यक कर्म करने के पश्चात मेरे लोक को चला जाता है। परम धर्म, अहिंसा में परायण रहते हुए संपूर्ण प्राणियों पर दया करना चाहिए। स्वयं अमानी, पवित्र और दक्ष रहकर सदा मेरे भजन के मार्ग पर ही चलता रहे। साधक पुरुष इंद्रियों को जीतकर सेवा एवं नामादि अपराधों से निरंतर बचा रहे। वह उदार हो और धर्म पर आस्था रखे, अपनी स्त्री से ही संतुष्ट रहे, शास्त्रज्ञ और सूक्ष्म बुद्धि संपन्न होकर मेरे मार्ग पर आरूढ़ रहे। भद्रे, मेरी कल्पना में चारों वर्णों के लिए सन्मार्ग में रहने की ही व्यवस्था है। वसुंधरे, जो स्त्री आचार्य में श्रद्धा रखती है, देवताओं की भक्ति करती है, अपने स्वामी के प्रति निष्ठा एवं प्रीति रखती है और संसार में भी उत्तम व्यवहार करती है, वह यदि पति से पहले मेरे लोक में पहुंचती है तो वह अपने स्वामी की प्रतीक्षा करती है। यदि पुरुष मेरा भक्त है और अपनी पत्नी को छोड़कर मेरे धाम में पहले पहुंचता है, वह भी अपनी उस भार्या की प्रतीक्षा करता है। देवी, अब कर्मों में दूसरे उत्तम कर्मों को तुम्हारे सामने व्यक्त करता हूँ। सुमुखी ऋषि लोग भी मेरी उपासना में स्थिर रहते हुए भी मेरा दर्शन पाने में असमर्थ हैं। ऐसी स्थिति में मेरे कर्मपरायण अन्य पुरुषों की तो बात ही क्या है। माधवी, जो अन्य देवताओं में श्रद्धा रखते हैं, उनकी बुद्धि मारी गई है। वे मूर्ख मेरी माया के प्रभाव से मुग्ध हैं, उनके चित्त में पाप भरा हुआ है। ऐसे व्यक्ति मुझे पाने के अधिकारी नहीं है। भगवती, मोक्ष की इच्छा रखने वाले जिन पुरुषों द्वारा मैं प्राप्त हूँ, उन परम शुद्ध भाव वाले पुरुषों का विवरण सुनाता हूँ। देवी, यह आख्यान धर्म से ओतप्रोत है, इसे तुम्हें सुना चुका। माधवी, दुष्ट व्यक्ति को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। जो अश्रद्धालु व्यक्ति इसका अधिकारी नहीं है, जिसने दीक्षा नहीं ली है एवं जो कभी मेरे पास आने का प्रयत्न नहीं करता, उसे इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। माधवी, दुष्ट, मूर्ख और नास्तिक व्यक्ति इस उपदेश को सुनने के अधिकारी नहीं है। देवी, यह मेरा धर्म महान एवं ओजस्वी है, इसका मैं वर्णन कर चुका। अब संपूर्ण प्राणियों के हित के लिए तुम दूसरा कौन सा प्रसंग सुनना चाहती हो, वह बताओ। यह अध्याय कल्याण साधना के पुस्तक 538 पर वाराह पुराण के नामोल्लेखन में उद्धत है। अध्याय 117 समाप्त।